हे सोल फूडीज़, मैं फिर से आ गई हूँ एक और रेसिपी आपके लिए लेके, विच इज़ ऑफ अ प्रोटीन पैक्ड स्टफ़ कुलचा रेसिपी। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आटा कुलचा यूज़ किया है। साथ ही मैंने यूज़ किए हैं सोया ग्रैनुल्स, पनीर, चीज़ और अनियन रिंग्स जो मैंने बनाए हैं। सो आपको इस रेसिपी में डेफिनेटली प्रोटीन तो मिलेगा ही, साथ ही कुछ मिलेंगे फाइबर, कार्ब्स एंड कैलोरीज़। सो जल्दी से चलते हैं। 15 से 20 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप सेम वैसी ही रेसिपी फॉलो करते हैं जैसे मैंने बताया। एंड स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे आटा कुलचा यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के कोई भी टाइप के कुलचा यूज़ कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप आटा कुलचा यूज़ करें। सो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक छोटे बर्तन में 1 कटोरी सोया ग्रैनुल्स को भिगोकर कुछ 8 से 10 मिनट के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने उसको सेपरेट कर दिया पानी से। पानी हमें बिल्कुल सेपरेट कर देना है और ड्राई सोया ग्रैनुल्स को एक अलग बर्तन में निकालना है। पानी को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे। जब ड्राई सोया ग्रैनुल्स हमारे पास यूज़ हो जाएगा तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड किए आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक। ये तीनों चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छे से ग्रैनुल्स में मिक्स करेंगे और उसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जब ग्रैनुल्स हमारे अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रखे जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे स्टफ़िंग। सो स्टफ़िंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तड़का यहाँ पे तैयार किया है। एक कढ़ाई में 1.5 चम्मच सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है। तेल डालने के बाद जब ये पक जाएगा तेल, तो हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुनने के बाद मैंने यहाँ पे डाले हैं 3 से 4 लहसुन की कलियाँ कसकर। आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। जब हमारा लहसुन सुनहरा ब्राउन भुन जाएगा तो मैंने यहाँ पे, जब तक लहसुन भुन रहा था तब तक मैंने यहाँ पे फटाफट से 2 मीडियम साइज़ के अनियन, प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहें तो बड़ा प्याज अगर आपके पास हो तो आप 1 बड़ा प्याज भी डाल सकते हैं, 2 मीडियम या स्मॉल साइज़ के प्याज भी आप डाल सकते हैं। हमें उसको बहुत ही फाइन चॉप करना है, बारीक कटा हुआ हमें अनियन चाहिए। उसको काटने के बाद जैसे ही मेरा लहसुन भुन के सुनहरा ब्राउन भुन गया था, मैंने यहाँ पे प्याज भुनने के लिए डाल दिया। ये सारा काम हमें लो फ्लेम पे करना है, फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो आपका प्याज जल सकता है। सो हमें प्याज को सुनहरा ब्राउन होने तक भुनना है। भुनने के बाद जब तक ये भुनेगा तब तक के लिए हम टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी रेडी की थी। अगर आपके पास मीडियम साइज़ पर टमाटर नहीं है, छोटे साइज़ के टमाटर है, तो आप 4 टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं। सो प्याज के भुन जाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 छोटी हरी मिर्च को चॉप करके उसके बाद उसको प्याज में डाल दिया। और बेसिक से मसाले जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं मैंने वो डाले हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच नमक। ये सभी मसाले डाल के हमें इसे कुछ 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनना है और मसालों को अच्छे से पकाना है। जब मसाले अच्छे से पक के रेडी हो जाएंगे तो जो 3 टमाटर की प्यूरी हमने ब्लेंडर में तैयार करी थी हमें वो इसमें डालनी है। और टमाटर की प्यूरी को डालने के बाद हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले प्याज के साथ जो हमने ऐड किए थे वो टमाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे तब तक पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेट होने लगा है तो ग्रैनुल्स का बचा हुआ पानी हमें यहाँ पे डालना है। आप पानी को डालेंगे और उसे कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे और मिक्स करेंगे चम्मच से अच्छे से, ताकि मसाले पानी में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले के इसमें मिक्स होने के बाद हम इसमें ग्रैनुल्स ऐड करेंगे और इसे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर यूज़ किया है। अगर आप और एनहेंस करना चाहते हैं तो आप 200 ग्राम पनीर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 150 ग्राम पनीर को जैसे ही ग्रैनुल्स को हमने 3 से 4 मिनट तक पकाया, मैंने उसके बाद पनीर को क्यूब्स में कट करके, जैसा वीडियो में देख रहे हैं, हाथ से ही मैंने रफली उसको कट किया और छोड़ दिया। जैसे आप इसको, ये सारा काम मीडियम फ्लेम पे करना है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, आपको फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो ये स्टफ़िंग जल सकता है। पनीर के क्यूब्स को हाथ से रफली चॉप करके उसमें हम डाल देंगे। एंड जैसे आप उसमें डालेंगे तो धीरे धीरे हीट की वजह से पनीर सॉफ्ट होने लगेगा। देन आप उसे चम्मच से दबाकर
ईज़िली क्रश कर सकते हैं और आपका पनीर अच्छे से क्रश हो जाएगा। देन उसको ग्रैनुअल्स के साथ और स्टफिंग के साथ जो हमने तड़का बनाया था उसके साथ अच्छे से मिक्स करना है और इसे कुछ 6 से 8 मिनट के लिए पकाना है। जब तक कि सारा पानी ऑलमोस्ट ड्राई ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है, क्योंकि पहले हमने पानी डाला था, कुछ वाटर कंटेंट पनीर में भी होता है जिसकी वजह से बार बार पानी ऊपर आता है। तो जब तक कि सारा पानी ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है। तो जब तक ये पानी ड्राई होता है तब तक हम अनियन रिंग्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे अनियन को राउंड शेप में कट करके और पानी में अच्छे से वॉश करके सेपरेट कर लिया था। मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी। मैंने राउंड शेप में अनियन को काटा, पानी में अच्छे से वॉश किया और अलग एक छोटे से कटोरी में सिर्फ लाल मिर्च और नमक डाल के उसको स्पाइसी अनियन रिंग्स बनाया। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, उसका आपका फ्लेवर एनहेंस होगा। तो जैसा अब आप वीडियो में देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारा पानी सूख चुका है। हमें ऐसा ही मतलब खिचड़ी जैसा सा स्टफिंग बनाना है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। अब जब ये स्टफिंग तैयार हो जाएगा गैस ऑफ करके आप इसको अलग कर दीजिएगा। अब हमें एक तवे को रखना है, तवे को गरम करने के बाद गैस पे तवे को रखना है। गरम होने के बाद उस पर आप थोड़ा सा बटर या घी जो भी चाहें आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी लगाया है और जैसे वो गर्म हो जाएगा तो कुलचे की फ्रंट साइड से हमें उसे सेकना है जहाँ पे हम स्टफिंग लगाएंगे, क्योंकि कुलचा कच्चा नहीं रहना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। हमें उसे कुक करना है, पकाना है और उसको ब्राउन ब्राउन क्रिस्प हमें कुक करना है। जैसे अब आप वीडियो में देखेंगे तो हमें ब्राउनिश कलर में उसे कुक करना है ताकि कुलचा अच्छे से पक जाए। उसके बाद जब ये सारे 2 कुलचे, हमें मिनिमम 2 कुलचों की लेयर यहाँ पे चाहिए, जब कुलचे पक जाएंगे तो मैंने यहाँ पे लगाया है बटर। अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है, चटनी भी लगा सकते हैं। मैंने चटनी नहीं बनाई थी, मुझे सिंपली ऐसे ही खाना था। आप फ्लेवर एनहेंस करने के लिए किसी भी तरह की चटनी, हरी चटनी या लाल पीनट वाली चटनी अगर आप चाहें तो आप बना के लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, कम्प्लीटली ज़रूरी नहीं है। इसके बाद मैंने जो स्टफिंग हमने बनाई है सोया ग्रैनुल्स और पनीर की, मैंने वो लगाई है। लगाने के बाद मैंने इस पर लगाया है स्पाइसी अनियन रिंग्स, साथ ही मैंने इस पर चीज़ लगाई है, चीज़ स्लाइस, और दूसरे कुलचे से इसको कवर कर दिया है। तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने लगा के उसके ऊपर चीज़ स्लाइस लगाई, दूसरे कुलचे से इसको कवर करके थोड़ा सा दबा दिया है ताकि कुलचा अच्छे से स्टिक हो जाए। देन दोनों तरफ से हमें कुलचे को अच्छे से सेकना है, कुक करना है ताकि कुलचा अच्छे से पक जाए। एंड देन कुलचे के पकने के बाद साथ ही साथ चीज़ स्लाइस अंदर मेल्ट हो जाएगा और ही डिलीशियस फ्लेवर आएगा। देन इसको हाफ आप बीच में से कट कीजिए और अगर आप चाहें तो सेपरेट चटनी आप यूज़ कर सकते हैं, चटनी के साथ खाएं और आपका पनीर पैक्ड प्रोटीन पैक्ड स्टफ़ कुलचा तैयार है। सो डेफिनेटली अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, इस रेसिपी में आपको प्रोटीन तो मिलेगा ही। आप किसी भी टाइम इस रेसिपी को बना सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच टाइम पे, इवनिंग स्नैक्स में। कम्प्लीटली हेल्दी है, प्रोटीन मिलेगा आपको जो कि हमने सोया ग्रैनुल्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, पनीर यूज़ किया है। तो डेफिनेटली चीट मील बोल सकते हैं पर प्रोटीन वाला चीट मील है। आटा कुलचा हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आटा कुलचा इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन, सो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। सो आई सजेस्ट आप आटा कुलचा यूज़ करें, मैदा वाला कुलचा ना यूज़ करें। लेकिन अगर आप चाहें तो आप चपाती में भी इसको यूज़ करके खा सकते हैं। एल्स अगर आप खुद से कुलचा बना सकते हैं तो जो भी आपके फ्लेवर का कुलचा हो आप घर में बनाएं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हेल्दी रेसिपी है, प्रोटीन पैक्ड है। 20 से 25 मिनट में आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी, नॉट मच ऑफ अ टाइम। एंड अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश में रेसिपी डिटेल में आपको मिल जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ और फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अगर आप कंप्लीट रेसिपी की वीडियो देखिए तभी आपको समझ आएगा कि कैसे रेसिपी बनाई गई है। एंड प्लीज़ फॉलो अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।